चलो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, कैसे हैं आप? आज तो बड़े लवली लवली लग रहे हो। हैं? लवली लवली का मतलब बताओ। अच्छे प्यारे प्यारे। देखिए हम 2-3 दिन से रचना कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल बनाना, कोण बनाना 60, 90, 120, 30, कल हमने 22.5 डिग्री भी बनाना सीखा। आज उससे थोड़ा आगे बढ़कर के समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज को रचना करके उनको बनाना सीखेंगे। ठीक है ना? इनकी रचना करना हम सीखेंगे। तो देखिए वैसे तो इनकी रचना आपकी कंपास, प्रोटेक्टर, चांदा उनसे की जानी है, विशेष प्रकार के त्रिभुजों की। लेकिन चलिए आज हम कुछ हटके आपकी गणित किट में एक गणितीय रस्सी दे रखी है, उसकी सहायता से इनकी रचना करना हम सीखते हैं। चलिए पहला लेते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसा कि इसका नाम है समबाहु, बाहु का मतलब भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। समबाहु समान भुजा वाला त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए फिगर क्लोज्ड बाय 3 साइड्स दैट इज नोन एज द ट्रायंगल। त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। यहां बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान। सभी भुजा से मतलब 3 भुजा, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3, यानी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसकी रचना कैसे करेंगे। पहले आप एक लाइन ले लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार, कितनी मिलेगी। देखिए हम यहां पर बिना नाप तोल किए समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। बिना नाप तोल मतलब इस भुजा की लंबाई मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी इच्छा से ले ली है। इस रेखाखंड की लंबाई मान लो मैंने ए बी ले लिया, इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने देखिए मैं इस रस्सी से बनाने की कोशिश करता हूं, तो इस रस्सी पर मैंने इस लंबाई के बराबर ले लिया। ये बात समझ गए आप? ठीक है ना? अब यहां मैंने चौक पकड़ लिया। ये काम आप प्रकार से करोगे। किससे करोगे? तो एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है? अब आप इसी लंबाई से आप यहां एक चाप फेंक दीजिए। दोबारा देखिए, चौक टूट गया थोड़ा सा। ठीक है? अब इसी लंबाई को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम कैसा त्रिभुज बना रहे हैं? समबाहु, समान भुजा वाला। यहां से आप चाप लगा दीजिए और जहां पे ये चाप कट जाए इसे आप इससे मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो आपको त्रिभुज मिलेगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये आपको समबाहु त्रिभुज मिलेगा। कैसा? समबाहु। समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान। देखो मैंने यही तो नापी थी, ये थोड़ी नापी थी। अब देखो अगर नापोगे तो तीनों बराबर मिलेगी। देखो मिल रही है, ये है और यहां पे देखो है। अब ये कितनी B, इधर देखिए जो इतनी लंबाई ली है आपने, तो ये हमने इसको ले ली। ठीक है ना? अब ये लंबाई आपको हटानी है, क्योंकि ये दोनों समान हो गई। 2 समान क्यों ली? क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। अब मैं छोटी कर लेता हूं, इतनी कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर इतनी करनी है कि ये चाप कट जाए। तो देखिए यहां पर आपने ये बना दिया। अब दूर से दिख रही है ये दोनों बराबर, ये अलग है, दिख रही है ना? ये दोनों कैसी है? समान। और ये समान नहीं है। जब 2 भुजाएं समान हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या? आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पे 2 समान है, देखो है और देखो है, और तीसरी तो देखो दिख रही है, नहीं है ना समान? तो 2 समान है, इसलिए होगा समद्विबाहु। अब देखिए तीसरा देखिए क्या नाम है तीसरे का?
विषम बाहु, विषम बाहु, तीनों भुजाएं समान नहीं। तो चलो एक मैंने ले ली, ए और बी, एक रेखा कर। अब दूसरा मुझे इतना नहीं लेना है, तो मैंने छोटा कर दिया, इधर इतना ले लिया, ठीक है। एक चाप लगा ली और इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, अब इतना ले लिया मैंने। तो ये यहाँ पे कहां पे आएगी, देखो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो आप, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ी बड़ी ले लेता हूं, ये कहां काट रही है। अब देखिए इसे बनाइए आप, क्या आपको ये तीनों भुजाओं में से कोई भी दो या तीनों समान दिख रही हैं? देखो ये इसके समान, ये बड़ी है और ये थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये कैसा हो गया, विषम बाहु, यानी इसमें तीनों भुजाएं समान नहीं, थोड़ा बहुत किसी न किसी में अंतर है। अब देखिए चौथा क्या है, यहाँ पे देखिए समकोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत आप वहीं से करोगे, एक लाइन खींचोगे ए और बी। अब यहाँ पे मुझे 90 बनाना है, तो 90 बनाने का मैंने तरीका आपको पहले बताया है। क्या करोगे, एक चाप आप यहाँ पे खींच लोगे, और ये चाप कितने की होती है, 60 की, आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे आप एक ये लगाया तो 60 और एक और लगाया तो कितना हो गया 120, लेकिन हमें चाहिए 90, तो 60 ये और इसमें से 60 को आधा कर दो, तो ये क्या बन गया, ये कितने डिग्री का बन गया 90। और इस पे जितना भी अब आपकी इच्छा है, क्योंकि हम ये नाप के तो बना ही नहीं है, यहां से आप एक चाप ले लो आपकी इच्छा के अनुसार, जहां पे भी इस लाइन को कट जाए, मान लो ये ले ली, तो ये जो आपका बनेगा ये वाला ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल हुआ आपका, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये समद्विबाहु हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषम बाहु हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल, और समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? कैसे बड़े बड़े से बोल रहे हो, आया तो अच्छी तरह बोलो, आया समझ में?